तो आज के इस छोटे से लेक्चर में आपको जो वक्र यूज होते हैं खासकर 11th और 12th में और उनके बारे में बताना चाहता हूं, और 12th वाले भी इसको देखेंगे क्योंकि उनको एरिया में काम आते हैं। सबसे पहले तो हम सरल रेखा से बात करते हैं। यहीं से ये आपने 11th में पढ़ी भी होगी। तो स्ट्रेट लाइन किसी भी फॉर्म की हो, सबसे पहले हम पर्टिकुलर लाइंस की बात करते हैं। x बराबर a, x बराबर माइनस a, y बराबर a और y बराबर माइनस a। ये पर्टिकुलर लाइंस हैं। इनका मतलब है कि इनमें खासकर एक कोफिशिएंट गायब है, या कहीं x गायब है कहीं y। तो जो x बराबर a रूप की लाइन होती है वो हमेशा पैरेलल होती है y एक्सेस के। ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। तो x बराबर a रूप की जो लाइन होगी वो इस तरह होगी और यहाँ से a डिस्टेंस पर होगी। किसी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a। जैसे मुझे x इक्वल टू 2 ड्रॉ करना होगा तो यहाँ से 2 डिस्टेंस पे मैं ये बना दूंगा और y के पैरेलल होगी ये लाइन। इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 2। और माइनस में अगर कोई लाइन है x इक्वल टू -2 है तो ये इधर बन जाएगी। ये डिस्टेंस तो 2 ही होगी लेकिन इक्वेशन होगी इसकी x इक्वल टू -2। तो ये x इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर्म की हो गई। अब y पे आते हैं तो y इक्वल टू a फॉर्म की जो लाइन होगी इसमें x गायब है तो ये पैरेलल होगी x एक्सिस की। तो ये y इक्वल टू a और ये डिस्टेंस होगी a और ये 0, a से भी पास होगी। और y इक्वल टू -a फॉर्म की है, जैसे हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू -2 तो ये हो जाएगी y इक्वल टू -2, ये 0, 0 हो जाएगा। ये पर्टिकुलर लाइंस थी। और अगर कोई लाइन ओरिजिन से जा रही है, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से जा रही है तो उसकी इक्वेशन इस फॉर्म की होगी y इक्वल टू mx फॉर्म की। अब यहाँ से दो केस बनेंगे, m पॉजिटिव भी हो सकता है और m नेगेटिव भी हो सकता है। m अगर पॉजिटिव है तो लाइन जो होगी वो पहले और तीसरे से जाएगी, और m अगर नेगेटिव है तो लाइन आपकी जाएगी दूसरे और चौथे से। ये यहाँ पे अधिक कोण बनाएगी, ये थीटा ग्रेटर देन 90 होगा और इस केस में थीटा लेस देन 90 होगा। तो अगर m पॉजिटिव है तो थीटा 90 से छोटा होगा, m मतलब स्लोप। अगर नेगेटिव है तो ये, तो जैसे y इक्वल टू 2x खींचना है तो y इक्वल टू 2x ये हो जाएगी, 0, 0 से जाएगी। और y इक्वल टू -2x खींचना है तो ये हो जाएगी y इक्वल टू -2x। यहाँ से ये ओरिजिन वाली हो गई। अब हमें किसी जनरल इक्वेशन को बनाना हो, यानी इस फॉर्म की कोई स्ट्रेट लाइन दी हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको इनइक्वालिटी में भी काम आएगा, वहाँ ग्रेटर और लेस के हिसाब से लगाना होता है। तो इस फॉर्म की कोई भी लाइन हो, कभी भी आपको ड्रॉ करनी हो जनरल, तो बस आप हमेशा इंटरसेप्ट पता करेंगे एक्सेस पे। यानी इसमें x इक्वल टू 0 रख के y फाइंड करेंगे और y इक्वल टू 0 रख के x फाइंड करेंगे। यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, 0, समथिंग और समथिंग, 0। इन 2 पॉइंट को हम एक्सेस से बना के उनसे सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो इस आधार पे हम कोई भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम कुछ, 3x माइनस 11y प्लस 13 बराबर 0। मान लीजिए ये बनाना है हमें, तो हम बस इसी से स्टार्ट करेंगे। x इक्वल टू 0 पे y निकालेंगे, यहीं पे x 0 रखेंगे तो y आएगा आपका 13/11 प्लस का हो जाएगा। और y 0 रखेंगे तो x आएगा -13/3। तो 2 पॉइंट हुए, एक हुआ -13/3, 0 और एक हुआ 0, 13/11। तो बस इन बिंदुओं को सही से बनाएंगे। -13/3, 0 x एक्सिस पे इधर होगा और 0, ये, तो ये लगभग 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है स्लाइडली, तो इधर मान लीजिए प्लस है। तो इन दोनों से जाने वाली जो लाइन होगी वो इस तरह हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी आपकी, जो यहाँ से जा रही है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। यही इसका ग्राफ होगा। y लेस और ग्रेटर है तो इसी तरह से हम लेस और ग्रेटर यहाँ देख सकते हैं। तो इस आधार पे हम इनइक्वालिटी में भी यही करते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पर होता, हमें ड्रॉ करना होता, यहाँ पे पहले हम बराबर का ही बनाते हैं। मान लीजिए हमें ड्रॉ करना होता कि 11y ग्रेटर देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन भर ले लें 3x प्लस 13। तो पहले हम इसका ही बनाते बराबर का, फिर इसके बाद अपर वाला रीजन इसका ले लिया जाता। अब सरल रेखा के बाद आता है आपका नंबर पैराबोला का। तो पैराबोला जो स्टैंडर्ड हैं वो 4 टाइप के होते हैं। तो 4 टाइप की पहले स्टैंडर्ड पैराबोला देख लेते हैं जिनके शीर्ष 0, 0 हों।
और जब कोई भी न दिया हो परवलय की बात की जा रही हो तो स्टैंडर्ड फिर माना जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को। वैसे 4 इक्वेशन होती हैं, ये हो गई और एक होती है -4ax, इस फॉर्म ए यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपका ओपनिंग राइट होगा, इस तरह में खुलेगा इसका, और एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ये, और यहाँ इसकी नाभि होती है a,0। इसी तरह -4ax बनाना है तो ये लेफ्ट में खुलेगा मुँह, और शीर्ष इसका भी 0 0 ही होगा, ये इसकी नाभि होगी -a,0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये ओपनिंग अपवर्ड वाला होता है, ये पैराबोला ऊपर की ओर खुलेगा ऐसे, इसकी नाभि यहाँ होगी 0, a। नेताएँ होती हैं सबकी, शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि उतनी ही दूरी पर नेता, डायरेक्टिक्स। तो ये a दूरी पे है तो इसकी इक्वेशन y बराबर -a होगी। इधर वाले में बनाएं तो x इक्वल टू a होगी, और इस वाले में अगर नेता की इक्वेशन दिखाएं तो ये होगी -a। चौथा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। तो ये तो रहे आपके खास ग्राफ जो जिनके वर्टेक्स 0 0, और अगर वर्टेक्स 0 0 नहीं है, शिफ्टिंग हुई है, तब फिर हमें इसमें इसका वर्टेक्स निकाल के करना होगा। तो चलिए मैं कुछ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हमें बनाना हो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, फिर 3x + 2 ये बनाना हो जैसे, तो इसी को हम कह सकते हैं y-1 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x + 2। अगर इस फॉर्म का है तो हम इसे कैपिटल Y इसे कैपिटल X मानेंगे। तो पहले तो हम फॉर्म चेक करते हैं कि ये किस रूप का है। फॉर्म चेक करने के बाद हम वर्टेक्स निकालते हैं, फिर देखते हैं 4 में से कौन सा है। तो इसका वर्टेक्स निकालना हो तो इसको और इसको 0 कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो शिफ्ट होंगे वो इस तरह होंगे। मैं इक्वेशन के हिसाब से बात करना चाहूँगा कि जो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये अगर इसका शीर्ष 0 0 नहीं है, यदि शीर्ष एच के है, मान लीजिए कि इस परवलय का शीर्ष 0 0 ना हो के अगर एच के है, तो इसकी इक्वेशन जो आएगी वो ये होगी। पहले तो इक्वेशन ही समझिए, y की जगह y - k हो जाएगा और x की जगह पे x - h हो जाएगा, और फॉर्म यही रहेगी। यानी इसका चित्र हम बनाएंगे तो ये खुलेगा दाईं ओर ही जो स्टैंडर्ड होता है, लेकिन वर्टेक्स सब कहीं भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये हो गया, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन राइट में खुलेगा नेगेटिव x एक्सिस पे भी, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ वर्टेक्स हो जाएगा। तो कोई भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बस खुलेगा वो राइट साइड में ही, कहीं भी हो सकता है। तो पहले तो हमें पता करना होता है कि किस फॉर्म का है, और इस रूप से हम फॉर्म चेक करेंगे, फिर उसको आप ड्रा कर लेते हैं आसानी से। इसी तरह सबकी शिफ्टिंग होगी, बाकी चारों की शिफ्टिंग भी इसी तरह हो जाएगी। यानी जब भी यदि शीर्ष 0 0 ना हो तो जो सबकी इक्वेशन है उसमें हम x के स्थान पर रख देंगे x - h, और y के स्थान पर रख देंगे y - k। ये दोनों चीज़ें। तो जो दूसरा वाला था वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये अगर शिफ्ट होगा तो क्या आएगा 4a × x - h, ये हो जाएगा। इसी तरह दूसरा शिफ्ट होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay जाला, जैसे ये शिफ्ट करके देखते हैं तो ये होगा x - h का होल स्क्वायर और 4a × y - k। तो बस x की जगह x - h, y की जगह y - k, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अब इसके बाद सर्कल पे आते हैं। तो सर्कल की वृत्त की जो समीकरण है वो जनरल समीकरण दो होती हैं इसकी, एच के और आर के हिसाब से एक इक्वेशन ये होती है, यानी इसका केंद्र है h, k और त्रिज्या है r। एक ये फॉर्म हो गई, दूसरी होती है GFC के फॉर्म में, उसकी इक्वेशन भी क्लियर रखेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c। वैसे हम इसको इस रूप में बदल के इसका जो केंद्र त्रिज्या है वो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इस रूप में वृत्त दिया है तो इसका h के केंद्र होगा और r त्रिज्या होगी। अगर इस फॉर्म में है तो केंद्र होता है इसका -g, -f और त्रिज्या होती है √g² + f² - c, ये त्रिज्या होती है। तो अब हमें सर्कल बनाना हो तो हम आराम से इसी तरह बना सकते हैं। जैसे हम पर्टिकुलर बनाए पहले,
ये बनाना हो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका शीर्ष हो गया 0 0 और त्रिज्या हो गई 1। तो एक त्रिज्या का वृत्त बना देंगे जिसका केंद्र 0 0 होगा, तो ये इस तरह हो जाएगा और ये 1 0 0 1 इन 4 बिंदुओं से जाएगा 0 माइनस एक्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस रूप का वृत्त अगर है तो केंद्र उसका 0 0 होगा और इसका फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, अब अगर ये शिफ्ट होगा तो x की जगह x माइनस एच, वाई की जगह y माइनस के, तो इसको हम कहीं भी शिफ्ट करके फिर लिख सकते हैं। ये इस तरह शिफ्ट होगा। उस केस में जो भी एच के होगा, माना ये एच के आया और रेडियस आर है, तो इस तरह ये शिफ्ट हो जाएगा वो ओरिजिन से और कहीं भी जाएगा। अब दीर्घवृत्त वाला फिगर देखते हैं और इक्वेशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये दीर्घवृत्त का आपका फिगर हो जाएगा इस तरह। और ये a, 0 ये शीर्ष होता है माइनस ए 0, ये a डैश मान लीजिए और इसको b डैश मान लीजिए, ये इसका केंद्र हो जाएगा सेंटर C। और दो नाभियाँ होती हैं S और H डैश, इसका अभी मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। माइनस ए 0 सिर्फ 0 0 होगा और ए डैश जो लंबाई होती है ए डैश, ये जो एक्स अक्ष पे, तो ये कहलाता है आपका दीर्घ अक्ष और इसकी लंबाई होती है 2a। इसी तरह बी डैश होता है लघु अक्ष और इसकी लंबाई होती है 2b और इक्वेशन इसकी ये हो जाएगी। और अगर b बड़ा है तो ये वर्टिकल में बन जाएगा। a और b अगर कुछ नहीं गिवन है तो हमेशा a को बड़ा मानना है, b बड़ा वाला केस ऐसे बन जाएगा। इसकी भी दो नीताएँ होंगी, दो नाभियाँ होती हैं। ठीक है, तो आज हम इतने ही वक्र की बात करते हैं और इसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी इसकी संबंधित बताएंगे। और ये कर्व जो मैंने आज बताए हैं ये आपको हर कीमत पे पता होने चाहिए।